प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मीडिया द्वारा मेरा आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग माँ बाप, मेरा प्यारा भाई बहन, मेरा बच्चा लोग, सबको यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज हम लोग के लिए एक नया दिन दिया है। उसकी आशीष हम लोग के साथ में था, उसका ब्लेसिंग हम लोग के साथ में था, शांति दिया, तसल्ली दिया, पीसफुल लाइफ का साथ यहाँ तक ला। इसलिए परमेश्वर को हाथ उठा के जोर से एक बार धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। यीशु जीवित है, उसकी नाम जला लो, उसकी नाम पर आगे बढ़ती हो, जीवित परमेश्वर का नाम पर आगे चलने का ताकत मिल जाए। हालेलुया। अब लोग सब कुछ है, मैं विश्वास कर रहा हूँ हथेली के अंदर परमेश्वर ने संभाला था आपको। परमेश्वर का प्यार में, परमेश्वर का शांति और तसल्ली के साथ ये नया दिन दिया। परमेश्वर को हाथ उठा के और एक बार धन्यवाद कीजिए। जब जिंदगी का अंदर सब कोई हमारा इग्नेस्ट में हो जा सकता है, कोई मुसीबत में, कोई परेशानी में, कभी कभी हमारा साथ में है कोई, सब कोई बोल सकता है, मगर सब कोई हमारा इनकार हो सकता है, सबके इग्नेस्ट में हो सकता है। ऐसे जगह में आप कैसे करेगा? ऐसे जगह में आप कैसे बढ़ेगा? ऐसे कंडीशन में आप कैसे आगे आएगा? आज प्रभु के बच्चों, प्रभु के साथियों, मसीह के यीशु के साथ चलने वाले मेरे साथियों, आज एक बात याद रखिए। एक औरत ने 12 साल से बीमारी से पीड़ी है, बीमारी के अंदर भरा हुआ है 12 साल से। एक दो दिन नहीं है, 12 साल से। हम लोग 12 घंटा बर्दाश्त नहीं करते, 12 मिनट बर्दाश्त नहीं करते दर्द, ये 12 साल से बर्दाश्त कर रहा है जिंदगी को। ना पति का, ना बच्चा का, ना माँ का, ना बाप का, ना बहन लोग, ना भाई लोग, ना किसी का भी सहारा नहीं है। समझे कि यही जो बीमारी जो है खूनी बीमारी। देखिए, पढ़ेंगे मार्कस का किताब 5 अध्याय उसका 25 से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ आएंगे तो और अच्छा था। एक स्त्री थी जिसकी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। सबसे बड़ा परेशानी वही है। देखो, बीमारी का दर्द एक तरफ से, मगर 12 वर्ष से बहुत वैद्यों से, डॉक्टरों से। हम लोग इधर का जैसे आज का एलोपैथी नहीं है उतना, उस टाइम जो कि आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी है, यूनानी है, ये सब तो चलता है। उस टाइम 12 साल से बहुत सारे डॉक्टरों से पीड़ित सहा था। ये डॉक्टरों पूरा तंग करता था इसको। एक तो खूनी की बीमारी है ना, कोई इसको समझो कि इसका जिंदगी के अंदर में जो बीमारी से भारी है, तो जिसका पास से जाता है तो वो भी अपना मजबूरी का फायदा उठाता होगा, मैं विश्वास करता हूँ। देख वो रोग से था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बड़ा दुख मिल समझो, डॉक्टरों ने दिया वही दवाई खा लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, या तो ऊपर नीचे कूदो, या उल्टा सीधा बहुत कुछ ही बातें उसने सह चुका है। डॉक्टर लोग मन में आता है वही मर्जी लिखाता है। असली डॉक्टर जो है ना, वो पढ़ के पास होता है, पैसा दे के पास नहीं होता है। हालेलुया। समझो, अगर लिख के पढ़ के और बढ़िया से पास होने इंसान के हाथ से कितना भी जल्दी बीमारी हो तुरंत शिफा होता है, चंगा होता है। आजकल आप लोग एक बात याद रखा, देखा है कभी, आज जो ऑपरेशन करना नहीं तो कल मर जाएगा बोला हुआ लोगों। ये कोरोना के पीछे कितना ऑपरेशन हुआ, आप लोग किसी को मालूम है? आप लोग कभी सोचा है? कल मर जाए, आज इमरजेंसी उसको ऑपरेशन करना है, नहीं तो मर जाएगा, ये बोलता था ना। हार्ट का यही बीमारी है, तुरंत कर लो इसको, यही कर लो, उसको ऐसे करना, ऐसे कर लो। बोल बोल के लोगों को डरा के जो कराने वाला काम सब कोरोना के टाइम पर किधर हो गया? किसी का भी ऑपरेशन हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। कोरोना के चलते कोई भी जल्दी घुसता नहीं था हॉस्पिटल में, वो मरा भी नहीं है, वो इससे भी तंदुरुस्त होकर अभी चल रहा है, उसका बीमारी भी खत्म हो गया। देखिए, ये सब जो है ना, इंसान की हाथों की बात है। इसी तरह ही औरत ने भी बहुत किसी का दुख उठाया होगा। कैसे उठाया था सोचा? हालेलुया। समझिए, डॉक्टर बता तो ऐसे कर लो नहीं तो तुम मर जाएगा, ऐसे कर लो तुम मर जाएगा, तो उल्टा खड़ा हो जाए नहीं तो वो मर जाएगा, तो ऐसे जाओ नहीं तो यही कर लेगा। ये सब बोल बोल के इसको डरा के बीमारी से ज्यादा इसको डरा के इसके दिल को एकदम कमजोर किया हुआ था। हालेलुया। अगर एक डॉक्टर ने लिख रहे कि एक जो वैद्य ने लिख रहा ऐसे बात कितना दिन का अंदर मर जाएगा, तो सुनने वाले के अंदर में क्या होगा मालूम है? उसी टाइम में सुनते साथ वो मर गया। फिर बड़ा में चलता है, डेड बॉडी के समान चलता है, फिर उसके अंदर में जीवन नहीं, जीवन उसी टाइम में खत्म है। मगर जितना भी बड़ा बीमारी हो उसको थोड़ा तसल्ली दिला करके हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, थोड़ा तसल्ली दिला के आएगा, उसके अंदर में हिम्मत बढ़ता है, हाँ भाई हम हील हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग देखा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखा है, अभी 24 आवर के अंदर में अगर ऑपरेशन ना करे तो ये मर जाएगा। 24 आवर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन इसको ट्रांसप्लांट करना है, और इसके अंदर में इसका सिर खोल के ऑपरेशन करने का, इतना ही करना, ये करना बोल के लोग सब बोल के डराता था उस जगह में। डॉक्टर लोग इधर जो बाइबल में लिखा बात है, वो डॉक्टरों से बहुत सारे दुख उठाया था।
उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसने कुछ लाभ ना हुआ था। सब कुछ भी बेच बाच करके बीमारी के लिए उसने क्या करा, दवाई कर रहा, और एक भी तरफ से उसको क्या हुआ, सही नहीं हो रहा। कितना भी पैसा खर्चा करते जा रहा, फिर भी उसका बीमारी शिफा नहीं हो रहा। आज इसी तरह मेरा आवाज सुनने वाला कोई भी बहन या भाई या बच्चे, यीशु जीवित खुदावन वो चंगा करने वाला है। उसके वचनों में ये लिखा, तेरा मर खाने से हमने शिफा पाए बोलकर वचनों में लिखा है। वही वचनों का अनुसार आज खुदावन यीशु मसीह का पवित्र नाम पर मेरा आवाज सुनने वाला बच्चे, हिम्मत ना हारना, यीशु तेरा शाफी है। परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह तुझे चंगा करने वाला इस वक्त में, उसकी नाम का शिफा है। विश्वास में मजबूत हो जाना। मैंने वह यीशु की चर्चा सुन करके भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु के बारे में बहुत दिनों से ही लड़की ने 12 साल से सुन रहा है, औरत ने, स्त्री ने सुन रहा है 12 साल से, यीशु चंगा करने वाला, यीशु शाफी है, यीशु छुटकारा देने वाला। उसका पास जो भी बीमार जाता था, हमें बीमार वाला जाता, उस शिफा होकर वापस आता था। और जो तालाब का किनारे पड़ा हुआ 38 साल का जो लंगड़ा था वो खुद के उठ गया। मंदिर के सामने बैठने वाला जो लंगड़ा था वो भी उठ के चढ़ गया, हमें उठ के चला गया मंदिर के अंदर। उसी तरह बीमारों को जो हमने याइरस का बेटी को हीलिंग किया, उसी तरह कितना कितना जो छत खोल करके उतर के लेकर आया, वही बीमार में लिखो हमारा वो इंसान चंगा हो गया। हजारों 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 चंगा हो गए, बल्कि औरत ने सुन रहा है। पर यीशु के पास आने के उसको वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि घर वाला उसको ऐसे दबा के रखा हो कि बाहर नहीं जाए। हे तुम बाहर नहीं जाना, वो अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पुराना नियमों में ऐसे है कि ऐसे बीमारी वाला किसी को टच करेगा ना, वो जिसको टच करेगा सब अशुद्ध हो जाता था। इसलिए उसको 4 दीवारी के अंदर बांध गए। मेरे हिसाब से दरवाजा के नीचे कहीं एक छोटा सा जगह होगा, उधर से बर्तन ढाल के ऐसे देता होगा खाना, और उसी तरह उसको वही बर्तन नीचे फेंकते, उल्टा भी फेंकता होगा। हालेलुया। 12 साल से रो रहा, अपना पति के साथ बैठ नहीं पा रहा, अपने बच्चा को गोदी में ले नहीं पा रहा। हो सकता है इसका पहले शादी हो चुका होगा, मैं अपने बता रहा, बाइबल में नहीं है। हो सकता है इसका पति होगा, बच्चा होगा, और उसकी जिंदगी आगे बढ़ रहा, उसका जिंदगी के अंदर से अभी तक उसका बीमारी शिफा नहीं हो रहा। 12 साल से परेशान था। यही औरत यीशु के बारे में सुना, एक दिन नहीं है, बहुत दिनों से सुन रहा है, बहुत किसी का चंगाई के बारे में सुन रहा है। देशकोड़ी वाला का कहानी सुना, वो भी समझा मेरे जिंदगी के अंदर यीशु अगर आ जाता तो मैं भी उसके सामने जाके उससे शिफा मांगता था। अगर यीशु मेरे सामने से गुजरता तो मैं दौड़ के जाके उसको पकड़ कर मैं भी उससे शिफा लेता था। मगर मैं कैसे छूऊंगा, यीशु भी नापाक हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, तो उसने यही सोचा, उसको कपड़े को मैं छुएंगा तो जरूर मैं चंगा पाऊंगा। आज खुदावन की आत्मा के समृद्धि के साथ परमेश्वर के सामने झुकने वाले मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा साथी, आज यीशु तुझे भी देखकर तेरा दिल का विचार, तुम्हारे अंदर का विचार है कि मैं यीशु को कपड़े को तरह छुएगा तो मैं शिफा हो जाएगा, मैं चंगा हो जाएगा, मेरा बीमारी उतर जाएगा, मेरा बीमारी खत्म हो जाएगा, मेरे बदन में ताकत आएगा, मेरा आंसू मिट जाएगा, मेरे जिंदगी के अंदर खुशियां वापस मिलेगा, मैं सीधा चल सकूंगा, मेरे पांव का दर्द खत्म हो जाएगा, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, छाती का दर्द खत्म हो जाएगा, मेरा बैक पेन खत्म हो जाएगा, मेरा किडनी का स्टोन निकल जाएगा। ये सब सोच सोच के आपने रोता होगा ना। आज यीशु शाफी बनकर तेरे दरवाजा का सामने है, तेरे दरवाजा का बाहर में यीशु खटखटा रहे वचनों के साथ। कौन उसके लिए दरवाजा खुलेगा? यीशु तुझे आज पुकारने वाला रात है, यीशु तुझे बुलाने वाला दिन है, यीशु का आवाज तेरे कानों में सुनने वाला दिन है, यीशु तुझे शिफा देने वाला दिन है। विश्वास के साथ उसको नारा लगा लो, यीशु जीवित खुदावन है। पिटबा नजरेगा अनरेगा जगनरेगा दजल हडनगा शमनरेगसी, यीशु मसीह के नाम में हील। झूठा बना का दे रखा चस्सी। प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने वाले मेरे बच्चे लोग, परेशान में फंसना मत, लोगों को बोली में झुकना मत। यीशु जीवित है। उसने बोला, क्योंकि एक कहते थे यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु को नहीं छुएगा, उसका कपड़ों को मैं छुएगा तो मैं चंगा। ये इसका विश्वास था। यीशु के बारे में कैसे सुना, इसने सोचता था मालूम है, अगर यीशु मेरे दरवाजा के सामने से जाता तो मैं भी दौड़ के जाके उसके पाँव में गिर के मैं अपनी बीमारी से चंगा प्राप्त करता था। मैं अपने पति के साथ बैठ नहीं सकता, बच्चा का बात खिलाने नहीं सकता, खबरों के सामने कुछ कर नहीं सकता है, दुनिया के सामने बाहर नहीं आ सकता है, मर जाना अच्छा ना बोल के रोने वाला बहन, ये जो स्त्री ऐसे रोता था, मैं विश्वास कर रहा हूँ, ये अंदर में रोता था। पति का आवाज सुनकर सोचता है, कब मुझे आके बाहों में लगेगा। हालेलुया। ये दुनिया के रीति रिवाज छोड़ के मेरा पति, मेरा भूज कब मुझे बाहों में लगेगा, उस सोचता होगा। मेरे बच्चा रोते, बेटे मैं आ रहा बोल के जैसे जाके उसको गोद में उठाने का दिल होता होगा, पर दुनिया कहता है तू ना पाक मत जाना, तेरे मैं बाहर नहीं निकलना।
छोटा बहन अगर से अपना इस हिसाब से रोके घर के अंदर पड़ा हुआ बहन मेरा भाई, आज यीशु तुझे देख रहा आज। हालेलुया। ये खून की बीमारी के चलते, खून बहने का बीमारी के चलते ये घर के अंदर बंधा हुआ है। उसका जिंदगी के अंदर कोई खुशी का रास्ता नहीं है, उसका जिंदगी के अंदर कोई बरकत की रास्ता नहीं है, उसका जिंदगी के अंदर कोई खुशियों मिलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ में दीवार और अंधेरा छोड़ के कुछ भी नजर नहीं है। वो पति का आवाज सुनते साथ वही सोचता मेरे साथ आके आता तो मैं उसको रोटी में सब्जी लगा के उसको खिलाता था, वो उसको मैं पानी दे आके देता था, उसको मैं कपड़ा धोता था। इस सब करेगा सोच किसने सोचता होगा। अपना बच्चा जब गिरता है तो जोर जोर से चिल्लाता है तो बेटे मैं क्या करूं बोल के तो पीट पीट कर रोता होगा। ईमान है। हालेलुया। आज इसका बीमारी का चलती जो परेशान है, उसी तरह चार दीवारी के अंदर बंधा हुआ तेरा जिंदगी के अंदर आज बरकत देने मेरे यीशु आया हुआ है। हाथ उठा के उसको धन्यवाद करो, उसके नाम की जलाल दो आज। हालेलुया। उधर देखिएगा उसके नीचे पड़ता बंद हो जाएगा और उसने अपनी देह में से उसका देखिए 29 में पढ़ता हूं और तुरंत उसका 28 में, क्योंकि ये कहती थी कि यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लेंगे तो चंगा हो जाएगा, और तुरंत उसका लहू बहने का बंद हो गया और उसने अपनी देह में से जान लिया कि मैं बीमारी से चंगा हो गई। हालेलुया। उसने ये समझा था कि समझो इसका यीशु का कपड़ा छूने से मैं बीमारी से चंगा हो जाएगा। उसने क्या किया, पीछे पीछे से गया। मैं कैसे गया होगा मैं सोच लीजिए थोड़ा से, औरों के सामने देखने से इसको ठोकेगा। मेरे हिसाब से इसने पर्दा डाला होगा, पर्दा वाला कपड़ा डाला होगा, नहीं तो यहूदी लोग पहनते ही है। उसी कपड़े के अंदर में अपने बदन को छुपा के मेरे हिसाब से घसीट के गया होगा यीशु के पास। यीशु के पास विश्वास के साथ दौड़ रहा है। उतने यीशु दूर हो जा रहा है, उसने यीशु के सामने दौड़ते हुए जा रहा है, विश्वास में मजबूत रहा, उसकी ईमान बढ़ते जा रहा है। यीशु को मुझे छूना है, यीशु का कदमों पर जाना है, यीशु के पास मुझे जाना है, यीशु से मुझे बात सुनना है, यीशु का कलाम मुझे सुनना है। जो तड़पते हुए जाता है ना उसको भरपूर ईमान के साथ आज भरने वाला यीशु जिंदा है। हाथ उठा के धन्यवाद करो। हालेलुया। रिकमाना रेगा यीशु का नाम पर आज तेरा परेशानी खत्म होने वाला दिन बन जाए। वही जो 12 साल से जो परेशानी सहने वाला औरत की समान, स्त्री के समान, आज तुम भी अगर परमेश्वर के सामने उसी ईमान पर आगे आ जाएगा ना, तो जो भी बीमारी हो सकता है डायबिटीज हो सकता है प्रेशर हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के अंदर हार्ट का बीमारी हो सकता है किडनी स्टोन हो सकता है यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है तुमको औलाद ना हो सकता है घर के अंदर का कोई भी छोटी मोटी बात हो सकता है तुमको सोरियासिस हो सकता है तुमको एलर्जी की तरफ से कोई बीमारी हो सकता है जिंदगी के अंदर कुछ भी मुसीबत हो, आज यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु शाफी है। उसने क्या किया, उसका 28 में पढ़ता और तुरंत उसको 28 में पढ़ता, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाएगा। यीशु का वस्त्र को छुएगा तो मैं चंगा हो जाएगा। उसका ईमान नहीं था, यीशु को टच नहीं करना, उसका कपड़ा को छूने से मैं चंगा हो जाऊंगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था। यीशु के बारे में सुन के ये भी समझा एक दिन मेरा भी एक दिन आएगा, मेरा भी एक दिन आएगा, मेरा परेशानी हटने वाला, बीमारी हटने वाला एक दिन आएगा। मैं भी अपने पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ बैठ कर उसका नाम को ऊंचा करेगा, उसका नाम का साथ आगे बढ़ेगा बोल के सोचने वाला मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा साथी, आज यीशु तुझे बुला रहा है। प्रेज टू जीसस। 29 पढ़ दो और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में से जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। मैं विश्वास करता हूं उसका बदन के अंदर में जो भी दर्द, जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत उसका बदन के अंदर में था, वो यीशु के कपड़े को छूते साथ उसके बदन से पूरा आमीन उसका दर्द निकल गया। तुरंत वो जान लिया कि वो बीमारी से शिफा हो गया, चंगी हो गया। हालेलुया। आज यीशु को ऊपर में आप टच करेंगे, यीशु का बदन को थोड़ा टच करेंगे। आपके लिए कालवरी क्रूस में लहू बहाया हुआ यीशु, आपके लिए मर के तीसरे दिन जी उठने वाला यीशु, आपका मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए बुलाने वाला यीशु, आज आपको नाम पुकार के बुला रहा, उसकी नाम का साथ आगे बढ़ो। यीशु जीवित खुदा है। पिनगे जगदले अनाविकड़ा बना हदच्छन रहेगा झूठी भी गले। यीशु मसीह का नाम विश्वास में मजबूत हो जाइए। और उसने उसका 30 पढ़ दो, यीशु ने तुरंत अपने जान लिए कि मुझ में से समर्थी निकल गया। विश्वास के साथ आने वाले के ऊपर में समर्थी देने वाला यीशु जीवित है। भाई तुम बड़ा हो या छोटा, काला या गोरा हो, ऊंचा हो या नीचा हो, पढ़ा है कि बिना अनपढ़ है, कि यीशु नहीं देखता है। तो धन दौलत वाला है कि गरीब है, कि परमेश्वर नहीं देखता है, तेरे दिल को देखता है। तेरे दिल के अंदर में विश्वास है तो आज तुम बैठा हुआ जगह में यीशु का हाथ तुम्हारे लिए बढ़ा रहा हो। जो बैठा हुआ चार कोठरी के अंदर में यीशु का आत्मा उतर रहा हो सकता तुम परेशान में हो, मसीह तुझे चंगा करने के लिए तेरा साथ हो सकता परेशान में हो, यीशु तुझे शाफी बनकर साथ हो। तेरे जिंदगी के अंदर में जो जो उठने वाला बीमारी का ताकत है, यीशु मसीह के नाम पर थम जाए इस वक्त में।
हमें यीशु जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकल गया, उसका सामर्थ्य उस यीशु ने तुरंत अपना जान लिया कि उस मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में से पीछे फिर कर देखा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है। यीशु पूछ रहा है, किसने मेरा वस्त्र छुआ। उसने चेलों से उससे कहा, तुम देखता नहीं कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। ओह, तो सोचिए, यीशु का पावर के लिए, यीशु का साथ मिलने से, यीशु से अपना शिफा पाने के लिए भीड़ गिर पड़ रहा है उसके सामने। आगे जाए, उसको ऊपर से कदम पर कदम रख के जाओ, मेरे ऊपर से चल के जाओ, मर तेरा पाँव मेरे ऊपर लिख लो। इसी तरह लोग उसके सामने गिर रहा है। हालेलुया। आजकल का जो धक्का मार के गिराने वाला काम नहीं है, प्रैक्टिस देकर गिराने वाला चक्कर नहीं है, पानी के अंदर गिराने वाला बात नहीं है। ये जो काम जो है ना, यीशु के सामने अपने आप को लेट के दे रहे कि तुम मेरे ऊपर से चल के जाओ, क्योंकि मेरा शिफा हो जाएगा, मेरा बुदरू निकल जाएगा, मेरे जिंदगी में शांति मिल जाए। हर तेरा कदम अगर, तेरा पाँव अगर मेरा बदन में लग जाएगा ना, मैं सबसे बड़ा धन्य हो जाएगा। हालेलुया। आज यीशु का गधा कौन बनेगा? यीशु के लिए गधा कौन बनेगा? यीशु को लेके जाने वाला, यीशु को लेके यरूशलेम के अंदर पहुंचाने वाला, यीशु मसीह बैठने वाला घोड़ा कौन बनेगा? हालेलुया। यीशु मसीह को बैठने वाला गधा कौन बनेगा? आज घोड़ा को तो बता ले, गधा कौन बनेगा? हालेलुया। आज यीशु का बैठने वाला गधा बन जाएगा ना, तुम्हारा इज्जत और तसल्ली और जिंदगी सब बहुत बढ़ने वाला है। शाफी बन करके वो तुझे चंगा करेंगे। सबसे पहले उसकी नाम का शब्द तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरा बदनों के अंदर में, हड्डियों के अंदर में, नस के अंदर में, गोश्त में, जॉइंट में, जहां जो दर्द है, यीशु अगर तेरे अंदर आ जाएगा ना, यीशु मसीह के नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। भरपूर बरकत के साथ आगे बढ़ मेरे साथियों, भरपूर ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ मेरे भाइयों। मुसीबत तुमसे दूर हो जाए। यीशु ने बोल रहे, मुझसे सामर्थ्य निकला है। कौन किसे छुआ? उसने चेलों से बोलता है, तूने देखता नहीं कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। और उसने कहता है कि किसने मुझे छुआ है। हालेलुया। यीशु देख लिया ऑलरेडी, उसके अंदर से सामर्थ्य निकल कर अपना वो जो औरत ने चंगा पा लिया, यीशु जान रहा है। मैं उसका गवाही सुनना चाहता हूं मैं। यीशु हालेलुया। बदन में नहीं, कपड़ा में छूने से भी शिफा मिल सकता है। हालेलुया। कौन मुझे छुआ करके पूछा। तब उसने उसको देखने के लिए जिसने काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वही स्त्री यही जानकर कि बीमारी कि मेरी किसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कर खा दिया। इस ऐसे लोग अगर आकर के टच करने से वो पूरा एरिया क्या होता है, वो जो छूने वाला सबको क्या होता है, नापाक हो जाता है, अनक्लीन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और इसने आकर डर के आकर यीशु के सामने गिर करके अपना सच बात दिल से कह लिया पूरा। तो यीशु ने उसको कह दिया, जो जिसने उसका काम किया था चारों ओर दृष्टि के और पाँव में गिर करके सच कहा, तो यीशु ने उसको सच कह दिया। 34 पढ़ता हो। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जाओ, अपनी इस बीमारी से बची रहो। पुत्री, उसको क्या नाम बुलाया? पुत्र या पुत्री। हालेलुया। बोलता है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। मसीह यीशु के नाम पर तो जो सब्जेक्ट में विश्वास करेगा वो आज तेरा शाफी है, वो शिफा है, वो मुकम्मल शिफा है। आज जो सब्जेक्ट के साथ तुम परमेश्वर के सामने आज आकर बैठेगा, उसमें पूरा तरफ से शिफा का साथ आगे बढ़ेगा। पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जाओ, वो अपनी बीमारी से बची रहा। हालेलुया। बीमारी से छुटकारा पाया तूने, इस बीमारी से तूने छुटकारा पाया। 12 साल से तू सहा हुआ दर्द, एक बोली का परमेश्वर सोचता था कि परमेश्वर हमारा बीमारी कब खत्म हो जाएगा, हम कब हमारा बीमारी से मैं छुटकारा पाएगा, कब मेरे जिंदगी के अंदर खुशी आएगा, कब मेरे जिंदगी के अंदर आशीष मिलेगा, कब मेरे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ेगा। यही सोच के रोने वाला जगह में। प्रेज टू जीसस। आज परमेश्वर का आत्मा को समर्थी के साथ कौन उसका कपड़ा छूने के लिए तैयार हो, उसका बीमारी शिफा हो जाएंगे। आज कौन उसके सामने आएगा, उसका बीमारियां शिफा हो जाएंगे। परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, अपने आप को खुदावन के हाथ में सरेंडर करेंगे। खुदावन आपके लिए आपको आशीष से भर दे। जीवित पिताजी, तेरे बच्चों लोग एक एक करके लहू में छुपाता हूँ। आशीर्वाद की हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना, जिंदगी में खुशियां देना, बरकतों से भरना, हर बीमारी तेरे पवित्र नाम पर हील इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा का साथ आगे लेकर चल, शांति और तसल्ली दे। पाक लहू के अंदर छुपाता हूँ, आशीर्वाद से भरना, यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।